आज मन की चंचलता सभी की समस्या बन गई है। चाहे वह बच्चा हो, छात्र हो, नौकरी करने वाला हो, व्यवसायी हो, सेवानिवृत्त बुजुर्ग हो या पुरुष हो, वह महिला हो। आज के मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि आज के मनुष्य की मनोदशा ऐसी है कि 1 मिनट में उसके मन में 20 से 30 जीतने विचार उत्पन्न हो जाते हैं। यानी उसके दिमाग में एक दिन में लगभग 30,000 से 45,000 विचार उत्पन्न होते हैं। इतनी बड़ी संख्या में उत्पन्न विचारों में से सिर्फ 15 से 20% ही उसकी दिनचर्या, अन्य कार्यों और जिम्मेदारियों से संबंधित होते हैं। बाकी के 80% विचार विषाक्त, नकारात्मक या व्यर्थ होते हैं। उसमें भी व्यर्थ विचारों की मात्रा सबसे अधिक है। जब व्यक्ति की ऐसी चंचल मनोदशा होती है, तब उसके लिए मन को शांत या स्थिर रखना कठिन बन जाता है। ऐसी मनोदशा में व्यक्ति अपनी एकाग्रता की शक्ति खो देता है। हम सभी जानते हैं कि किसी भी कार्य को कुशलतापूर्वक और सफलतापूर्वक संपन्न करना हो तो एकाग्रता की शक्ति अत्यंत आवश्यक है। आज हमें अर्जुन जैसी एकाग्रता कहीं नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन हमें निराश होने की भी जरूरत नहीं है। भारतीय संस्कृति के योग का विज्ञान आपके मन को शांत, स्थिर और एकाग्र करने में आपकी मदद कर सकता है। योग का नियमित अभ्यास निश्चित रूप से हमारे मन की एकाग्रता में वृद्धि करेगा। आइए हम योग अभ्यास के भाग रूप एक दीर्घ श्वसन की शिथिलीकरण की क्रिया को समझें, जो मन को शांत और एकाग्र करने के लिए बहुत ही असरकारक है। दीर्घ श्वसन द्वारा शिथिलीकरण। सबसे पहले आइए हम उस सिद्धांत को समझें जिस पर यह क्रिया काम करती है। मन को नियंत्रित करने के लिए मन के विचार की गति को और उसकी चंचलता को कम करना आवश्यक है। हम सभी का अनुभव है कि हमारे विचारों की गति का हमारे श्वास की गति से सीधा संबंध है। जब हम आवेश या गुस्से में आ जाते हैं तो हमारे सांस की गति बढ़ जाती है। इसके विपरीत जब हम निश्चिंत होकर आराम से बैठे होते हैं तब हमारे सांस की गति धीमी हो जाती है। इस सिद्धांत के आधार पर यदि हम अपने श्वास की गति को नियंत्रित कर कम करते हैं तो इसका प्रभाव हमारे विचारों की गति और चंचलता पर पड़ेगा और मन शांत और स्थिर होगा। गहरी गहरी सांस लेने से सांस की गति कम हो जाएगी और उसका असर मन की स्थिरता पर पड़ेगा। लंबी गहरी सांस द्वारा शिथिलीकरण की इस पद्धति का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले किसी भी आरामदायक स्थिति में रिलैक्स होकर बैठिए और दीर्घ श्वसन की इस विधि को अपनाएं। दोनों नासिका से गहरी और लंबी सांस लेना शुरू करें। हमारी सांस लेने की सामान्य गति 20 से 22 प्रति मिनट है, जिसे घटाकर 1 मिनट में 12 से 15 जितनी कर दें। ऐसा करने पर एक सांस लेने की क्रिया में 4.5 से 5 सेकंड का समय लगेगा। इस समय के दौरान 4 क्रियाएं इस प्रकार करें। दोनों नासिका के द्वारा लगभग 1.5 सेकंड में अथवा 4 की गिनती तक सांस अंदर लो। सांस लेने की क्रिया को पूरक क्रिया कहते हैं। उसके बाद आधा या पौन सेकंड के लिए अथवा 2 की गिनती तक सांस को फेफड़े में रोककर रखें। यह हुई कुंभक क्रिया। 2 सेकंड में अथवा 5 की गिनती तक श्वास को हल्के से धीरे धीरे दोनों नासिका से बाहर निकालें। इसे रेचक क्रिया कहते हैं। फिर सांस लेने का एक और नया चक्र शुरू करने से पहले आधे से पौन सेकंड अथवा 2 की गिनती तक रुक जाइए। इसे स्तंभक अथवा बाह्य कुंभक क्रिया कहा जाता है। सांस लेने की पूरी प्रक्रिया को पेट से करना है, इसलिए इसे उदरीय श्वसन भी कहा जाता है। जब आप सांस लेते हैं तो पेट को धीरे धीरे बाहर आने दें और जब आप सांस बाहर निकालते हैं तो पेट को अंदर की तरफ जाने दें। सांस की रिदम सेट होने के बाद अपने समग्र ध्यान को अपने सांस पर केंद्रित कर दें। साक्षी भाव से, शांति से, प्रेम पूर्वक श्वास को भीतर और बाहर निकलते हुए देखते रहिए। सांस पर ध्यान केंद्रित रखें
और अंदर जाने वाले श्वास का और बाहर निकलने वाले उच्छ्वास के प्रवाह के स्पर्श और उसकी संवेदना का अनुभव दोनों नासिका के अंदर की दीवार पर करने का प्रयास कीजिए। यदि यह अनुभव होता है तो समझें कि आपका ध्यान केंद्रित हुआ है। अब आपकी सांस पर की एकाग्रता को और बढ़ाएंगे तो दूसरा एक अनुभव होगा। जो सांस आप अंदर ले रहे हैं वह थोड़ा ठंडा है और जो उच्छ्वास आप बाहर निकाल रहे हो वह थोड़ा गर्म है। शांत चित्त से अब अंदर जाने वाली श्वास की ठंडक का और बाहर निकलते उच्छ्वास की गर्माहट का अनुभव नासिका की अंदर की दीवार पर करने का प्रयास करें। यदि यह अनुभव है तो मान लीजिए कि आपका मन शांत, तनाव मुक्त, एकाग्र हो गया है। आपके पैर से सिर तक के सभी स्नायुओं को ढीला छोड़ दें और शिथिलता का अनुभव करें। इस तरह से प्राप्त एकाग्रता किसी भी प्रकार के योग अभ्यास, शिक्षण या कार्य सिद्धि के लिए बहुत उपयोगी होगी। इस क्रिया को बार बार करने से मन की चंचलता कम हो जाएगी और मन एकाग्र करना आसान हो जाएगा। राजयोग के अभ्यास में भी इस तरह से एकाग्र हुए मन को मस्तिष्क के केंद्र बिंदु पर स्थिर करके आत्मदर्शन करके आत्मचिंतन में सरलता से स्थिर हो सकेंगे।